अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम मेंबर्स खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट है। जैसा कि आप तमाम मेंबर्स जानते हैं जो मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं कि मैं वीकली बेस पर एक वीडियो शेयर करता हूँ जो होता है फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड। आप तमाम नए आने वाले मेंबर्स जिनको नहीं पता उनको भी मैं बताता चलूँ कि वीकली बेस पर मैं फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाता हूँ जिस पर मैं आने वाले वीक में मार्केट की मूवमेंट एक्सप्लेन करता हूँ कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है, जिसमें मोस्टली गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस होता है। और समटाइम अगर कोई सब्सक्राइबर डिमांड करे कि मुझे इस पेयर पर एनालिसिस चाहिए तो मेरी कोशिश होती है कि उस पेयर को भी कवर अप किया जाए। तो इस वीडियो में भी हम गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई पर कंप्लीट एक एनालिसिस करेंगे और आने वाले वीक की जो मूवमेंट है उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकता है। और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो बैक एंड पे मैंने जितने भी वीकली बेस पर फॉरेक्स फोरकास्ट किए हैं मैं कितने % एक्यूरेट होता हूँ, मेरी ओवरऑल एक्यूरेसी क्या है, तो आप जाके मेरे प्रीवियस फॉरेक्स फोरकास्ट देख सकते हैं। इवन के इससे जो पिछला फॉरेक्स फोरकास्ट है आप वो भी एक बार देख लें और नेक्स्ट मार्केट की जो मूवमेंट है वो भी आप एक बार करंटली वॉच कर लें, ताकि आपको पता हो कि जो मैं वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट आप सबके साथ शेयर करता हूँ वो एक लॉजिक बेस पर होता है, जिसमें मैं लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ओवरऑल वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट की जो रेशो है वो अगर मैं ये कहूँ कि 90% अबव मैं करेक्ट होता हूँ तो ये गलत नहीं होगी। बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम जानेंगे कि गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई की क्या मूवमेंट हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका नुकसान हो रहा है, आपका जो अकाउंट है वो वॉश हो जाता है। इवन कि आपको प्राइस एक्शन का भी पता है, आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स भी लर्न किए हैं, आपको टेक्निकल बहुत अच्छे तरीके से आता है, आपको फंडामेंटल्स एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करने आते हैं, आपको ये समझ लें कि सब कुछ पता है, लेकिन एट दी एंड जब आप ट्रेड करने बैठते हैं तो आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। मल्टीपल अकाउंट्स आप वॉश करवा चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि यार कैसे इस फेज से निकला जाए, कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाए। तो उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन किस्म का हल है। मैंने एक फ्री मास्टर क्लास डिज़ाइन की है जो कि मोस्टली रात को लाइव जूम पर होती है। उस मास्टर क्लास की मुकम्मल डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। फ्री मास्टर क्लास जो मैं लाइव जूम पर करता हूँ वो आप सबके लिए ही डिज़ाइन की गई है जो ऑलरेडी इन फाइनेंशियल मार्केट्स में नुकसान कर रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, तो आप सबके लिए मैंने एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंप्लीट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने वर्चुअल इंस्टीट्यूट द क्रिएटिव ट्रेडर्स पर। thecreativetraders.com जो कि मैं मेंशन भी कर दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उस पर जाए, उस पर क्लिक करें और आपको मेरे वर्चुअल इंस्टीट्यूट पर एक बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स मिलेगा जिसकी प्राइस 25,000 है। लेकिन अब कोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपने भी बहुत से कोर्सेज ज्वाइन किए होंगे, लेकिन मेरे कोर्स की खासियत ये है कि आपने 20% अमाउंट पहले पे करनी है जो बनती है तकरीबन 5,000 रुपया। बाकी 80% जो अमाउंट है वो आपने तब पे करनी है जब आप कमाना शुरू कर देंगे। तो अगर आप 5,000 रुपया पे करने की सलाहियत रखते हैं, वो 5,000 रुपया भी यकीन करें उस मद में लिया जा रहा है कि उसमें वेबसाइट की मेंटेनेंस, वीडियो होस्टिंग की मेंटेनेंस, ये ख़र्चा सिर्फ ये एक्सपेंस निकलता रहे। और अगर ये भी यकीन करें कि अगर ये भी एक्सपेंस मैनेज हो सके तो मैं ये बिल्कुल फ्री कर दूंगा। लेकिन मिनिमम सी अमाउंट है इसकी 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ आपने सेल्फ इन्वेस्ट करने हैं, अपनी ज़ात पर खर्च करने हैं और बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह ताला उसके जो मुकम्मल रिव्यूज़ हैं वो आपको मेरे फेसबुक ग्रुप में मिल जाएंगे। इवन के जो ऑलरेडी लूज़र ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने ट्रेडिंग जर्नी को, लूजिंग ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी में जब कन्वर्ट किया, उन्होंने मेरे साथ अपने फीडबैक शेयर किए। तो मुकम्मल फीडबैक्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे फेसबुक ग्रुप दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। मैं लिंक मेंशन कर दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं स्क्रीन पर। लास्ट तक इस फॉरेक्स फोरकास्ट को देखिएगा। स्टे विद मी।
जी तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अब हम गोल्ड से। वीकली टाइम फ्रेम है ये। इसमें मैंने एक टूल भी यूज़ किया है जो लाइव मार्केट के वॉल्यूम का डाटा एक्सट्रैक्ट करते हुए आपको डिमांड एंड सप्लाई दिखाता है। ये पूरी वेव है, ये देख रहे हैं, ये वेव बाय वेव भी डिमांड एंड सप्लाई दिखाता है और कैंडल बाय कैंडल भी डिमांड एंड सप्लाई दिखाता है। ये जो 3 कैंडल्स के अंदर डिमांड आई है, ये यहाँ पर ये डार्क ग्रीन कलर का बॉक्स शो हो रहा है और पूरी वेव की डिमांड लाइट ग्रीन कलर के बॉक्स में शो हो रही है। रेड कलर का कैंडल है नीचे, रेड कलर का बॉक्स है तो इसका मतलब है इस कैंडल में सप्लाई है। और रेड कलर का कैंडल है नीचे, ब्लू कलर का बॉक्स है, इसका मतलब है इस कैंडल में हिडन डिमांड है, यानी कि इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर बाय कर रहे हैं। ओके, येलो कलर भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस टाइम पर देखा जाए तो मार्केट वेव बाय वेव देखें तो डिमांड अच्छी है, कैंडल बाय कैंडल देखें तो डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है मार्केट में डिमांड कम होना स्टार्ट हो रही है। ये देखें, अभी ये रेड कलर का कैंडल बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर, लेकिन इसमें हिडन डिमांड देखने को मिल रही है स्टिल के इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर बाय कर रहे हैं। खैर, जब मार्केट कल ओपन होती है इसका लेटेस्ट सिनेरियो आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें तो ओवरऑल इस मूव के अंदर भी यहाँ से ये वेव स्टार्ट हुई है, ठीक है, और यहाँ तक ये गई है। इस पूरे मूव के अंदर देखें तो डिमांड हमें देखने को मिली है ओवरऑल। अगर मैं इसको सिंक करूं वेव को और इसको आपस में, लेट मी चेक। ये देखें, इस मूव में सप्लाई देखने को मिली है लेकिन बहुत कम सप्लाई देखने को मिली है। उसके बाद मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर गई है, सेम लेवल पर डिमांड नहीं थी। उसके बाद मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आई है, हिडन डिमांड देखने को मिल रही है स्टिल, हिडन डिमांड प्लस डिमांड। तो मार्केट का मोमेंटम बाय साइड शो होता है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आके इसको मज़ीद कंफर्म करते हैं। जैसे ही 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मूव करते हैं तो यहाँ पर देखें, ये जो सेम लेवल था 2572 पर, ये सेम लेवल पर डिमांड हमारे पास डिक्रीज़ हुई थी, जिसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आई है। अब सिनेरियो ये है कि सप्लाई हमारे पास ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, और डिमांड हमारे पास कम हुई है। नीचे 2480 का एक मैंने लेवल लगाया था, 2500 का लेवल ऑलमोस्ट अपने माइंड में रखना है आपने, ठीक है। ये 2500 का लेवल है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है एनी टाइम, ठीक है। 480 वो वाला लेवल लगाया जाता है जहाँ तक मार्केट जा के वापस आती है। 500 इसका फिर मिडल लेवल होगा। 480 और 520 इसके दरमियान में जो लेवल है, दरमियाना लेवल, वो 2500 का कंसीडर होगा, ठीक है। इस टाइम पे सप्लाई इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, डिमांड डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मूव करें तो 1 आवर हमें क्या कहता है, 1 आवर हमें कहता है जी सप्लाई इंक्रीज़ है हमारे पास इस टाइम पे। यहाँ से मार्केट पहले नीचे आई है, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ मार्केट आई है, उसके बाद यहाँ पर मार्केट आई है। जब मार्केट दोबारा यहाँ पर आई है तो सप्लाई हमारे पास इंक्रीज़ होगी। पूरे मूव के अंदर सप्लाई सेम है। यहाँ पर जो कैंडल्स की सप्लाई है, कैंडल्स के अंदर जो सप्लाई देखने को मिली है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो गई है। 2500 से मार्केट ने रिवर्सल लिया। अब 2500 का एक मिडल लेवल आपने यहाँ पर अपने पास लगा लेना है, 2500 का एक मिडल लेवल, ठीक है। 2480 का नीचे लेवल मौजूद है और 2454 का लेवल मौजूद है, 50 का ऑलमोस्ट। ऊपर वाले लेवल कौन से हैं, 2550 का लेवल। राउंड फिगर की बात थी, 2525 मैंने आपको ऑलरेडी बोला होता है, 25 से भी रिजेक्शन होती है, 30 से मार्केट ने रिजेक्शन कर दी है, तो 25 से 30 ये एक वेरी माइनर सा लेवल इसको कंसीडर किया जाता है। लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई पर थी तो इसको भी प्रायोरिटी दी गई है।
अब जो मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो ना बाय साइड का, वो जब तक 2530 क्रॉस नहीं ना करती मार्केट, तब तक आप बाय साइड नहीं देख सकते। ये मेरी बात ध्यान में रखिएगा। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले 2500 के लेवल से, और उसके बाद 30 क्रॉस करती है तो 50 नज़र आता है आपको ईजीली, ठीक है। और नीचे मैंने ऑलरेडी स्पॉट लेवल लगाए हुए, आप अपने पास लगा सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 5 मिनट 1 मिनट के ऊपर आप बाय सेल कर सकते हैं, बोथ साइड्स ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 15 मिनट पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन देखनी होगी मार्केट की, कि मार्केट 1 आवर और 4 आवर पर क्या मूव दिखा रही है हमें। तो जैसे ही ट्रेंड सिंक करता है उसके हिसाब से आपने मार्केट में ट्रेड करना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आपके पास ये टूल्स हैं तो आपको बेहतर पता चल जाएगा, नहीं है तो टूल्स लेने कैसे हैं उसके लिए व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। फिर आते हैं यूएसडी जेपीवाई की तरफ। वीकली इसका देख लें पहले। वीकली में इन कैंडल्स में देखें तो बहुत अच्छी खासी सप्लाई थी, फिर 2 ग्रीन कलर के कैंडल बने, ब्लैक कलर का ये एक बॉक्स बना नीचे, इसने शो किया कि हिडन सप्लाई है इन कैंडल्स में। इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर भी सेल कर रहे हैं, बज़ाहिरन आपको दिखाया जा रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स सेल कर रहे हैं। तो जब इंस्टीट्यूट्स सेल कर रहे हो तो पीछे कुछ रह ही नहीं जाता, डेफिनेटली आप भी सेल की पोजीशन में ही बैठते हैं। अब मार्केट फिर यहाँ से नीचे गिरी है 143.4 के लेवल पर। यहाँ पर सप्लाई हमारे पास कम होगी। अब मार्केट जब सप्लाई कम हुई है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई है। जब रिवर्स होना स्टार्ट हुई है तो स्टिल यहाँ पर ब्लैक कलर का यहाँ पर बॉक्स शो हो रहा है, यानी कि इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर सेल कर रहे हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ओवरऑल सप्लाई कम है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, हल्की सी इस कैंडल के अंदर ना हल्की सी डिमांड आना स्टार्ट हुई है, ठीक है। 150 क्रॉस करता है तो बाय साइड बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ इसने इस लेवल को तोड़ दिया 142 का तो 138 पर मिलेगा, और 138 से नीचे भी आपको मिल सकता है ऑलमोस्ट 134 के लेवल पर। मैं लगा देता हूँ ताकि आपको जेन में बैठ जाए। 134 के लेवल। 4 आवर पर आते हैं। 4 आवर में नज़र आ रहा है कि मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, साथ साथ डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई नहीं आ रही। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का वेट करें 146.8 ऑलमोस्ट 147 के लेवल को। फिर 147 क्रॉस करता है तो 149.5 पर आती है मार्केट, फिर 50 और 50 अब अच्छी डिमांड के साथ करें तो। 1 आवर पर आते हैं जी। 1 आवर में भी देखें तो डिमांड हमें अच्छी देखने को मिल रही है, सप्लाई हमें कम देखने को मिल रही है। तो सेम है 147 क्रॉस करता है, उसके बाद फिर 149.5 पे मार्केट मिलेगी आपको अच्छी डिमांड के साथ। तो ऐसे आप बाय साइड सिनेरियो देख सकते हैं। अब अपने पास लेवल आपने लगा लेने हैं, ब्रेकआउट के ऊपर आपने फिर डिसीजन लेना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और डाउन साइड वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो वेरी सिंपल सा फोरकास्ट होता है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती। जब लाइव मार्केट का डाटा सामने देखने को मिले ना तो बहुत सिंपल फोरकास्ट होता है। मेरे पिछले फोरकास्ट निकाल लें, और जब लेट्स सपोज पिछले वीक का फोरकास्ट अगर आप देखेंगे ना तो पिछले वीक की मूवमेंट भी देख लीजिएगा कि जो मैंने फोरकास्ट में बताया और वीक की मूवमेंट क्या हुई, कैसे हुई, मैंने कैसे एक्सप्लेन किया और मूवमेंट क्या हुई, आपको आइडिया हो जाएगा। मेरे फोरकास्ट की जो एक्यूरेसी है वो अल्हम्दुलिल्लाह 85 to 90% एक्यूरेसी है मेरे फोरकास्ट की। बाकी लेटेस्ट सिनेरियो आपको टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नंबर पर मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, प्लस जो फेसबुक ग्रुप है उसका आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि इस वीडियो को आपने खूब इंजॉय किया होगा। मज़ीद आपका जो फेवरेट पेयर है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप किसी ट्रेड में स्टक हैं, आपका अकाउंट हैज पे है,
तो आप उसके लिए भी मेरी हेल्प ले सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, अकाउंट आपका एट द एंड लॉस में रहता है, तो उसके लिए मेरी स्पेशल मास्टर क्लास है जो आपने ज्वाइन करनी है, लाइव जूम पर होगी। उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। प्लस बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस कोर्स को आपने ज्वाइन करना है। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।